क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भाई। यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n व 3n पदों के योगफल s1 s2 व s3 हों तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल्स टू 3s2 माइनस s1। इसके लिए माना प्रथम पद हमारे पास में स्मॉल a है और सारवंतर स्मॉल d है। तो पहली कंडीशन देखते हैं भाई, जब n पदों का योग s1 दिया हुआ है तो n पदों का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन इक्वल्स टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, s1, तो n बटे दो ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार देखेंगे जब s2n यानी कि 2n पदों का योग, ये हो जाएगा 2n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ये 2n होगा। ये इक्वेशन नंबर अभी नहीं, पहले s2n की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, s2, तो s2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2n अपॉन टू। यहाँ पर ये 2 नहीं काटेंगे, ये आगे जाके हमें काम आएगा। 2a प्लस 2n माइनस वन इक्वल इंटू डी। ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे s3n इक्वल्स टू होगा 3n अपॉन टू ए प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। s3n की वैल्यू हमें दी हुई है s3, ये हो जाएगा 3n अपॉन टू ए प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, मतलब जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें दिया हुआ है s2 माइनस s1। तो s2 वाली हमारी समीकरण नंबर 2 है और s1 वाली हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो s2 माइनस s1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे ये 2n अपॉन टू ए प्लस 2n माइनस वन इंटू डी माइनस n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं n अपॉन टू। देखो n अपॉन टू यहाँ पे भी है तो इसे कॉमन ले लेते हैं n अपॉन टू। यहाँ पे 2 बचेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो 2 दूना 4a प्लस 2 दूना 4n माइनस 2 एकम 2 डी ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस यहाँ से n बटा 2 तो बाहर चला गया, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुना कर देते हैं, माइनस के 2a, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से। इसके बाद n अपॉन टू 4a माइनस 2a, तो ये बचेगा 2a प्लस, अब हम इसमें से d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो d कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, 4n माइनस टू, और यहाँ इस वाले पद में क्या बचा, माइनस के n माइनस वन, माइनस चिन्ह को अंदर एंटर कर देते हैं तो माइनस के n प्लस के 1, इस तरह से। इसके बाद n अपॉन टू, ये होगा 2a प्लस डी ऐसे ही रहेगा। 4n में से एक n जाएगा तो कितने बचेंगे, 3n, माइनस के 2 प्लस 1 तो कितना बचेगा, माइनस 1, इस तरह से। अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, s2 माइनस s1। हमें जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में 3 भी है, तो हम क्या करते हैं, अभी पहले इसे नॉर्मल ऐसे ही रहने दो, नहीं इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 3 से गुना कर देते हैं इसमें, तो 3s2 माइनस s1 इक्वल्स टू 3n अपॉन टू ए प्लस, ये 3
n-1 को पहले लिख लेते हैं और d को ऐसे बाद में। तो अब आप देख रहे होंगे 3n/2 2a 3n-1 d, ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया एक तरीके से। 3n/2 2a प्लस 3n-1 d, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ s3। तो इसकी जगह मैं रख दूँगा s3, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये क्या हो गया भाई 3s2 माइनस s1 इक्वल्स टू s3, हमें यही प्रूव करना था। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे।